गवर्नर पंजाब ने आज रात 8:40 पर वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। इस ज़िमन में गवर्नर पंजाब की तरफ से एतमाद का वोट लेने के हवाले से जो प्रोक्लेमेशन और ऑर्डर इशू किया गया है उसकी कॉपी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भी मौसूल हो चुकी है और उसके बाद एक कॉपी सेक्रेटरी असेंबली को भी मौसूल हो चुकी है। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी। बुध को पंजाब असम्बली का इजलास तलब, इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से वसूल भी करा ली। वज़ीर आला के नाम खत में गवर्नर ने लिखा कि आप पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके। एक सूबाई वज़ीर हसनैन दरेशक आपसे लड़कर काबीना से मुस्ताफ़ी हो चुके। PTI के एक रुकन ख्याल कास्तरों को आपने वज़ीर बनाया तो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं था, इसलिए बज़ाहिर आप असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर दूसरा वार। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी। तहरीक जमा करवाने वालों में PDM और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल। तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो वज़ीर आला असम्बली तोड़ने के काबिल नहीं रहता। पहले तहरीक पर वोटिंग करानी पड़ती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीकें पेश। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला असम्बली तोड़ना चाहता है तो असम्बली का एतमाद पहली शर्त है। बोले अगर मौजूदा सूरत हाल में कोई चीज़ सूदमंद हुई तो ज़रूर इख्तियार करेंगे। तहरीक अदम एतमाद वसूल करने के लिए परवेज़ इलाही के एतमाद याफ्ता सेक्रेटरी पंजाब असम्बली रात तक असम्बली में बैठे रहे और तहरीक वसूल की। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का कहना इलेक्शन से फरार है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा कि राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, अब जूते छोड़कर भाग रहे हैं। पंजाब हुकूमत बचाने के लिए PDM की फुर्तियाँ, चौधरी शुजात फिर तवज्जो का मरकज़ बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी की काफ लीग के सरबराह से अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की आपस में भी मुशावरत। चौधरी शुजात ने चौधरी परवेज़ इलाही से बात करने के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि परवेज़ इलाही अगर फैसला करते हैं तो 4-5 माह निकाल सकते हैं। अगले 3-4 दिन सियासी राब्ते रहेंगे। मसले का हल जल्द निकल आएगा। उन्हें आम इंतख़ाबात जल्द होते नजर नहीं आ रहे। परवेज़ इलाही की वार्निंग के बावजूद इमरान खान बाज न आए। पीर को एक बार फिर जनरल बाजवा को निशाने पर ले लिया। परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि अगर जनरल बाजवा को कुछ बोला तो पूरी काफ लीग उनके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो मौजूदा सियासी और मुआशी बहरान का जिम्मेदार जनरल बाजवा को समझते हैं। उनकी हुकूमत भी बाजवा नहीं गिराई। हुकूमत गिराने में अमरीका का कितना हाथ है यही जानने के लिए तो साइफर इंक्वायरी का कहा था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत में रहते हुए बाजवा के खिलाफ बात इसलिए नहीं की कि गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगने का डर था। जनरल बाजवा ने मेरी मुखालफत के बावजूद सबको NRO दे दिया। अब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से मिलकर इलेक्शन में 1.5 साल ताख़ीर कराना चाहती है। पंजाब और KP असम्बलियाँ वो जुमे को तोड़ देंगे। खाफ लीग की जनरल बाजवा से मुतल्लिक अपनी और PTI की अपनी पॉलिसी है। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI ने कहा कि जुमे को दमादम मस्कलंदर होगा। परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस लिख कर दे दी है जो जुमे को गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। काफ लीग नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आज़ाद है। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे इमरान खान अपनी वजारत उज़्मा में जिनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, उनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते थे। जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद करते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, उसने उनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर उनकी हुकूमत ख़त्म होते वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। PTI अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने शिबली फराज की जानिब से PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा कि कई PTI अरकान उनसे इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमईन होना ज़रूरी है।
इमरान खान के खिलाफ आज 5 केसेस की समाअत होगी। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में छुपाने के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। ममनुआ फंडिंग केस और तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों की समाअत भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजिबा रिमार्क्स केस, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस की समाअत भी आज होगी। क्या एमकेएम को मुत्तहिद करने की कोशिशें शुरू हो गईं? गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की एमकेएम से निकलने वाले धड़ों से मुलाकातें। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और एमकेएम पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार से अलग अलग मुलाकातें। बन्नू में सीटीडी कंपाउंड पर दहशतगर्दों के हमले के बाद गैरकमाल अफराद की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का मुहासरा जारी। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि दहशतगर्द हथियार फेंक दें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्द अफगानिस्तान तक महफूज रास्ता देने का मुतालबा कर रहे हैं। मामले पर अफगानिस्तान में टीटीपी के मरकजी रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। हमले में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद एहलकार सुपुर्द खाक। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों को नहीं रोक सकती। कौमी इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा मसाइल की आमाजगाह है। अफरादी कुव्वत और वसाइल नहीं। एसएसबी रैंक का सिर्फ एक ऑफिसर बतौर डीआईजी काम कर रहा है। एक बरस में पंजाब में दहशतगर्दी के 3 और खैबर पख्तूनख्वा में 300 वाक़यात हुए। सीटीडी शोहदा पैकेज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 150% का फ़र्क है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी की तनख्वाहों में भी 70% का फ़र्क है। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के दौरान कई बार कौमी इदारों ने खबरदार किया, बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लाहौर एयरपोर्ट के एतराफ भी धुंध। रनवे पर हद निगाह 350 मीटर रह गई। हद निगाह में कमी की वजह से परवाज़ों को लैंडिंग में दुश्वारी। मोटरवे M2 सालिम इंटरचेंज से कोट मोमिन तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शहरियों को धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। राजनपुर में डाकुओं की बस और ट्रक लूटने की कोशिश। पेट्रोलिंग पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान फरार। कराची के इलाके दो दरिया के करीब एक शख्स की तशद्दुदज़दा बोरीबंद लाश बरामद। पुलिस की क्लिफ्टन में कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। शौहर का अमरीकी वीज़ा कैंसिल करवाने पर जेएलएम में पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून पर ससुरालियों का तशद्दुद। मुतासा खातून और उनकी 2 साल की बेटी को कमरे में बंद करके आग लगाने की कोशिश। मोहल्लेदारों ने बीच बचाव करवाया। खातून की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। लाहौर हाईकोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना से लिए गए तमाम तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। अदालत का विफाक को 16 जनवरी तक तफसीलात फराहम करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत ने तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया। इमरजेंसी बचत प्लान हतमी मंजूरी के लिए आज काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करना भी प्लान का हिस्सा। हुकूमत तेल की कीमतों में कमी पर आइंदा माह भी सारा रिलीफ अवाम को नहीं देगी। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक अगले 2 माह में डीजल पर 20 रुपये फी लीटर मजीद पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई जाएगी। टैक्स महसूलात हदफ हासिल न हुआ तो सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। IMF के साथ डीजल पर फी लीटर 50 रुपये लेवी आयद करने का मुआहदा। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ हैं। हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्जा खत्म करें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। एक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमरीका के पार्टनर्स हैं।
अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत डायलॉग देखना चाहता है। दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। मसला कश्मीर पर अमेरिका को कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत। कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्जामात की मुतफ़िका तौर पर सिफारिश कर दी। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के मौके पर लोगों को बगावत पर उकसाने और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल। 2020 के सदारती इलेक्शन में शिकस्त के नताइज तब्दील करने की ट्रंप कोशिश का नतीजा अंजाम को पहुंच गया और इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में पहले क्लीन स्वीप के करीब पहुंच गई। कराची टेस्ट जीतने की आज रस्मी कार्रवाई बाकी। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 55 मजीद रन दरकार। 8 विकेटें बाकी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 216 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर और सऊद की निस्फ सेंचुरियां, रेहान अहमद की इनिंग्स में 5 और मैच में 7 विकेटें। 167 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटर्स ने टेस्ट को T20 बना लिया। तेज रफ्तार बैटिंग मैच खत्म करने की कोशिश में खराब रोशनी आड़े आ गई।